हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजय और आप सबों को संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। गाइस, आज हम लोग देखेंगे नया क्वेश्चंस। आज का जो सेशन होगा उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सीधे चलते हम लोग क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है गौर कीजिएगा। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 25 और 30 दिनों पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इस ए, बी और सी किसी कार्य को 20, 25 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद, जैसे ही कार्य आरंभ होगा उसके 2 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। ए के जाने के 3 दिन बाद, अगर ए चल गया उसके 3 दिन बाद बी भी कार्य छोड़ देता है। और अब वह कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा? अब वह कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा, यह आपसे पूछा है। चलिए, क्वेश्चन देख चुके होंगे गाइस आप लोग सबको। देखिए इसका सॉल्यूशंस क्या रहा होगा। देखिए गाइस ध्यान से, यहाँ पर कह रहा क्या कि ए, बी और सी यह 20 दिन में, यह 25 दिन में और यह 30 दिन में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। ए 20 दिन लेगा, बी 25 दिन और सी 30 दिन लेगा। अगर मैं गाइस इसका एलसीएम निकालता हूँ तो यह एलसीएम आ रहा होगा 300। आप अगर एलसीएम निकाल के चेक कर लीजिएगा तो यह दिखेगा आपको 20, 25, 30 का एलसीएम कितना होगा? 300 होगा। अगर मैं 20 से डिवाइड करूँ इसको, ठीक है, तो यह आ जाएगा कितना? 15। 25 से डिवाइड करूँ तो यह आ जाएगा 12 और 30 से डिवाइड करूँ तो यह आ जाएगा 10 आ जाएगा। कोई दिक्कत गई किसी को? यह इसका एफिशिएंसी हो गया। कहने मतलब क्या है कि अगर एक दिन में अगर 15 काम करेगा तो 15 गुने 20 कितना हो जाएगा? 300। अगर एक दिन में वो 12 काम करेगा तो 25 दिन में कितना करेगा? तो 25 गुने 12 करेंगे तो 25 दिन 50 हो जाएगा और 25 का 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 300। उसी प्रकार से 300। तो यह गाइस इनका एफिशिएंसी हो गया, राइट। अब यहाँ पर आ जाइए क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस क्या कह रहा था, ध्यान से सुनिएगा कि तीनों ने एक साथ मिलकर काम को स्टार्ट किया, ए, बी और सी। ध्यान से देखिएगा, कार्य आरंभ होने के बाद 2 दिन बाद, जैसे ही काम स्टार्ट हुआ उसके 2 दिन बाद कौन छोड़ दिया? 2 दिन के बाद ए छोड़ दिया। यहाँ पर ए छोड़ दिया गाइस। अब बताइए कि अगर ए छोड़ दिया तो ए तो काम पर नहीं आएगा, तो कौन आएगा? बी और सी काम पर जा रहा होगा। ध्यान से सुनिएगा, ए, बी और सी तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया था, लेकिन 2 दिनों के बाद ए काम को करना बंद कर दिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि 2 दिन तक तीनों लोग साथ में काम किए होंगे। ये 2 दिन काम करने के बाद अगर ए छोड़ दिया, ए काम पर नहीं आएगा, इसका मतलब यह हुआ कि बी और सी काम पर आ रहे होंगे। तो आगे देखिएगा, उसके क्या बोल रहा था कि ए के जाने के बाद 3 दिन बाद बी भी छोड़ दिया। इसका मतलब यह हुआ कि ए चल गया, उसके 3 दिनों तक बी साथ में काम किया सी के साथ में। 3 दिनों तक बी जो है सी के साथ में काम किया। अब बी भी छुट्टी लेकर काम से रिहा कर लिया, यानी कि चला गया। तो गैस यहाँ देखिएगा, बी चल गया तब आगे कौन आएगा? सी अकेले आ रहा होगा। अगर ए यहाँ छोड़ दिया, अब यहाँ पर बी छोड़ दिया, तो आगे कौन आएगा? अकेले सी आ रहा होगा। यह चीज को समझना था आपको। ये जहां समझ आते हैं फिर काम आपके लिए आसान हो जाता है। अब यह बोल रहा है क्या? तो अब कार्य कितने दिन में पूरा होगा? समझिएगा ध्यान से कि कार्य 2 दिन के बाद जब स्टार्ट हुआ उसके बाद ए छोड़ दिया था। ए के छोड़ने के बाद 3 दिन और काम हुआ। 3 दिन के बाद जो कह रहा है कि बी भी छोड़ के चल गया, तो अब उसके बाद जो बचा वह बचा सी, और सी जो है उस काम में शुरू से अंत तक इंडल्ज होगा। कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। तो अब बताइए गाइस कि अगर ए, बी और सी तीनों ने मिलकर अगर 2 दिन वर्क किया था या वर्क किया होगा, तो आखिर काम कितना किया होगा? तो 15, 10, 25 और 10, 35 और 2, 37, यानी कि 37 काम कर चुका होगा। ध्यान से देखिएगा, इसको जोड़ेंगे तो 15, 12, 27 और 10, 37 यह हो जाएगा इसका। तो यह गाइस 74 काम यह पूरा हो गया होगा सिर्फ 2 दिन में, राइट। अब यहाँ पर रही बात 3 दिन का, 3 दिन में तो सिर्फ बी और सी काम कर रहे हैं। तो बी और सी देखिएगा 12 है और यह 10 है। 12 और 10 कितना? 22। तो यहाँ पर लिख दीजिए 22, यानी 22 दिया कितना? 66। यानी गाइस यहाँ से 74 और यह 66 जोड़ेंगे तो 6, 4, 10 के 0 बचा कितना? 1, 7, 6, 13, 1, 14, 140 वर्क कंप्लीट हो गया। कुल काम कितना था गाइस?
300 में से अगर 140 हमने काम कर लिया तो जो बचा वो रिमेनिंग हो जाएगा। 0 यहाँ पर आएगा बाबू, 10 माइनस 4 6 हो जाएगा, और 2 माइनस 1 ये 160 हो जाएगा। यानी कि यह जो काम होगा, यह 160 जो काम होगा, यह सिर्फ और सिर्फ जो बचा हुआ काम है वह सी के हिस्से में जा रहा होगा। देख पा रहे होंगे सी, यानी कि यहाँ पर 160 वर्क जो है वह सी ने पूरा किया होगा। समझ पा रहे बात को? वेरी गुड। अब रही बात कि सी जो है एक दिन में कितना काम करता है, तो सी एक दिन में 10 काम करता है। तो गाइस अगर 160 को बाबू अगर हम 10 से डिवाइड कर दे, वर्क बाय एफिशिएंसी इक्वल क्या आ जाएगा, टाइम, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 16 डेज। दिख पा रहा सबको गाइस? यह आ जाएगा 16 डेज। कोई दिक्कत किसी को? अब कह रहा है कि इस प्रकार से बताएं कि कुल काम होने में कितना समय लगा, यानी कुल काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा, यह कह रहा है। तो आप बताइएगा इस यहाँ पर समझिएगा, ध्यान से देखिएगा कि 2 दिन तो यहाँ पर साथ में काम चला था, इस चीज को 2 महीने जोड़ दिया। इसके बाद 3 दिन यहाँ पर चला था, 3 महीने जोड़ दिया। अब जो बचा यहाँ पर कितना बचा, 16, यहाँ पर आप 16 जोड़ दिए, तो 16 3 19 और 2 21, यह 21 दिन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप बात समझिएगा, 16 दिन यहाँ पर, 3 दिन यहाँ पर, 16 दिन 19 और 2 21, यानी 21 दिन में यह काम समाप्त हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप इस चीज को समझ चुके होंगे। और यदि गाइस आप इतना नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप इससे थोड़ा इजी करें, तो एक बात ध्यान से सुनिए। जब कोई आदमी एक साथ काम कर रहा हो, जब स्टार्ट किया हो, और उसमें मेंशन किया हुआ रहता है कि कोई आदमी 2 दिन पहले छोड़ दिया, कोई आदमी 2 दिन बाद छोड़ दिया, तो इस बात को कैसे हम समझें? देखिएगा ध्यान से, जब कोई आदमी काम स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद 2 दिन बाद, 3 दिन बाद तुरंत छोड़ दिया, तो वह जो 2 दिन या 3 दिन या जितना दिन टाइम मेंशन किया हुआ रहेगा, उस टोटल वर्क में से उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। सुनिए ध्यान से, जब कोई आदमी, हम बोलेंगे 2 दिन बाद काम स्टार्ट हुआ, 2 दिन बाद तुरंत छोड़ दिया, 3 दिन बाद तुरंत छोड़ दिया, तो जो भी गाइस 3 दिन तक काम किया होगा वह उस काम को टोटल में से माइनस कर दीजिए। कोई दिक्कत? अगर यह भी मेंशन किया हुआ रहेगा कि कोई आदमी काम स्टार्ट किया लेकिन काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। अब बात बताइए कि काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर काम चला होगा 20 दिन, तो 20 दिन में से 2 दिन काम पर नहीं जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि वह 18 दिन तो काम पर आया होगा ना। बात समझ रहे हैं गाइस? तो इस बात को समझिएगा, जब कोई आदमी काम स्टार्ट किया, उसके ठीक 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद काम करना बंद कर दिया, तो उतना दिन का काम हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, राइट। लेकिन कोई व्यक्ति काम करने से पहले छोड़ दे तो काम क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मान लीजिए कि गाइस मेरे परिवार में 4 लोग हैं, ठीक है गाइस। अब चारों का खाना बना हुआ सुबह का, तो एक आदमी सुबह खाना खाकर ऑफिस चला जाता है, तो खाना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हाँ या ना? खाना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसका हिस्सा तो निकल चुका रहेगा। सपोज वही 4 आदमी का खाना शाम में बना हुआ है, ठीक है। अब शाम में क्या हुआ, सपोज मैंने बाहर से ही कोई पार्टी में या किसी दोस्त लोगों के साथ खाना पीना खाकर आ गया और शाम में हमने रूम में खाना नहीं खाया, तो मेरा हिस्सा बचेगा या नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। तो वह जो बचेगा, हम चाहेंगे कि नहीं फेंके कोई, तो वह खाना क्या करना होगा, बाकी के जो 3 लोग हैं उसमें मात्रा थोड़ा बढ़ जाएगा। जो भी खाना का जो मात्रा होगा, जितना उन लोग खाते थे उससे थोड़ा मात्रा बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि काम ज़्यादा हो जाएगा, काम बढ़ जाएगा। मुझे उम्मीद है आप इस बात को समझ चुके होंगे। एक ही लाइन याद रखिएगा कि जब कोई व्यक्ति काम करके छोड़े तो माइनस, काम करने से पहले छोड़े तो काम प्लस, ये 2 चीज आप याद रखिएगा। अब गाइस यहाँ पर हम इस बात को अगर शो करें तो कैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे, आइए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था गाइस कि देखिए, तीनों ने एक साथ मिलकर काम स्टार्ट तो किया, तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य स्टार्ट किया, लेकिन गाइस ये बोल रहा है कि 2 दिन काम करने के बाद ए छोड़ दिया। तो सिर्फ ए नहीं छोड़ा है, तो ए का जो 2 दिन का काम होगा, ए जो है 1 दिन में 15 काम करता है, तो 2 दिन में 30 काम किया होगा। तो गाइस आप 30 यहाँ माइनस कर देते, बोलिए हाँ या ना? तो यह आ जाता कितना आपका 220 काम बचा हुआ है।
अब इसके बाद क्या कह रहे हैं कि इसके ठीक 3 दिन बाद बी छोड़ दिया। इसका मतलब यह हुआ कि 2 दिन तो एक के साथ में काम किया था और 3 दिन एक्स्ट्रा और किया, तो 2 और 3 कितना दिन काम किया? 5 दिन। बी जो है जनरली वो 5 दिन काम किया गाइस। तो 5 दिन में बी कितना काम कर चुका होगा? 60। तो 60 आप माइनस कर देते, जो काम करके जाएगा वह काम क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब गाइस यहां पर देखिएगा 0 7 में 6 गया, कितना बचेगा? 1, और ये बचेगा 210। आप बात बताइए कि सी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो सी जो होगा वह शुरू से अंत तक उस काम को करने में लगा होगा। तो गाइस सी उस काम को शुरू से अंत तक करेगा, तो काम कितना बचा? रिमेनिंग 210। अब 210 है, एफिशिएंसी क्या है सी का? 10 है। 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया? 21 दिन। यानी कि सी जो है उस काम में शुरू से अंत तक लगा है और वह काम 21 दिन में समाप्त हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि सी ने पूरा काम 21 दिन में किया होगा, अर्थात वह पूरा काम जो होगा 21 दिनों तक चला होगा। आप चीजों के ऊपर देखिए, समझिए। मुझे उम्मीद है आप इस बात को समझ चुके होंगे गाइस। हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस गौर से देखिए और समझिए गाइस। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 कर्मचारी ए और बी किसी कार्य को करते हैं। 2 कर्मचारी ए और बी किसी कार्य को करते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो ए अकेले कार्य पूर्ण करने में 8 घंटा अधिक लेता है। ठीक है, उससे यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो बी अकेले पूर्ण करने में 4.5 घंटा समय अधिक लेता है। यह कह रहा है क्वेश्चन में। तो एक साथ अगर काम करे ए और बी तो समय कितना लगेगा? मुझे उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए होंगे तो बार फिर से क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। कह रहा क्या कि देखिएगा ए और बी जब दोनों व्यक्ति एक साथ काम करते हैं, इससे कंपेयर करें हम ए को, तो ए जो है इससे क्या बोलता है 8 घंटा अधिक लेता है। मतलब अगर यह गाइस x आवर में काम करता होगा तो यह काम करता होगा x + 8 आवर्स में। ठीक है जी। उसी प्रकार से अगर यहां बोल रहा है क्या कि अगर a और b एक साथ काम करने में x आवर लेता है तो गाइस b जो है वह x + 4.5 घंटा, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको हम 4.5 को 9/2 आवर्स ज्यादा लेता है। यही कह रहा है क्वेश्चन में कि जितने समय में ए और बी एक साथ काम करने में जो समय लेते हैं उससे 8 घंटे अधिक समय लेकर ए उस काम को पूरा करता है। इसका एक्चुअल अगर लैंग्वेज देखें तो यह होना चाहिए, जितने समय में ए और बी काम करता है उससे 4.5 घंटा अधिक लेकर उस काम को बी पूरा करता है। तो बताएं कि अगर ए और बी एक साथ काम करता है या करें तो समय कितना लगेगा, यह इसका क्वेश्चन है। मैं आपको छोटा सा हिंट देना जा रहा हूँ, इसको समझिएगा ध्यान से। कभी भी इस तरह से क्वेश्चन अगर कंपेयर करके दिया रहे तो शॉर्ट में जल्दी से कैसे करें, आइए गौर कीजिएगा। मान लीजिए कि गाइस ए और बी है, ये एक्स है, और ए और बी के अगर मैं कंपेयर करूं तो कैसे बना होगा, ए और बी से बना होगा। ठीक, तो ए को लगा मान लीजिए इससे x + a आवर, मान लीजिए गाइस सपोज ए जो है a + b से a आवर ज्यादा लेता है। ठीक है, और बी जो है a + b से, यहां पर मैं बोल सकता हूं b आवर ज्यादा लेता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, a जो है a + b से a आवर ज्यादा लिया स्मॉल a में, और b जो है a + b से b आवर ज्यादा लिया है। तो गाइस आप यह देख पा रहे होंगे। अब यह पूछता है कि दोनों मिलकर साथ काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो कुछ नहीं करना है, आप क्या करते कि a और b निकालने के लिए सीधे आपको यूज करना चाहिए क्या, √ab। ये आपका टाइम ही निकाल देगा, यानी कि a और b क्या है तो यह x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अब यह जितना निकलेगा आप यहां जोड़ देंगे तो a के लिए निकल जाएगा, यहां जोड़ देंगे तो यह b के लिए निकल जाएगा। यानी कि यह याद रखिएगा क्या हो जाएगा, √ab होगा। मैं इसी रूल का यहां पर यूज कर रहा हूं गाइस। देखिएगा, इससे देखिएगा कंपेयर कीजिएगा, x से कितना ज्यादा है 8, यहां पर कितना ज्यादा है 9/2 ज्यादा है। तो आप सीधे लिखेंगे a + b का टाइमिंग क्या है, x है, तो x का जो मान आएगा वह क्या आएगा, या a + b मैं सीधे निकालता हूं गाइस इस रूल के माध्यम से। तो यह जो भी x से ज्यादा आएगा, जो भी इससे ज्यादा रहा होगा उसको आप लीजिएगा। ये 8 हो गया, ज्यादा कितना है 9/2, आप यहाँ पर 9/2 पुट कर देते हैं। तो गाइस यह कितना हो, 2 चौके 8, 4 9 36, यानी कि √36, राइट। अब 36 का वर्गमूल आप जानते होंगे अच्छे से, क्या हो जाएगा इसका 6। अगर यह पूछता आपसे कि दोनों मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे, दोनों मतलब कौन, ए और बी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए 6 आवर्स। लेकिन आपसे यह पूछता है कि सिर्फ ए, तो 6 8 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 14 आवर्स, 14 आवर्स।
अगर पूछेगा यहाँ पर बी तो 6 आप यहाँ जोड़ दीजिए और 4.5 घंटा यह था, तो 6 4 10.5 घंटा। समझ गए कि नहीं समझे? एक बार आप इसको देखिए, समझिए अच्छे से, और हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन गौर कीजिएगा। इस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P और Q एक कार्य एक साथ 24 दिन में पूरा करते हैं, जबकि P अकेले उसी कार्य को 32 दिन में पूरा करता है। राइट? दोनों मिलकर एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं और शेष कार्य को करने में Q के द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। यह क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गाइस P और Q एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। राइट? या जबकि दिखेगा गाइस P अकेले उसी कार्य को 32 दिन में पूरा करता है। यह था क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, P और Q किसी कार्य को 24 दिन में और P अकेले उस कार्य को 32 दिन में पूरा करता है। राइट? तो गाइस यहां से आप क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। 24 32 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 96। 24 और 96, 32 या 96, यह हो जाएगा। अब यहां पर यह कह रहा है कि दोनों ने एक साथ मिलकर 8 दिन तक कार्य किया, यानी कि गाइस P प्लस Q जो है दोनों ने मिलकर 8 दिन तक काम किया। तो 8 दिन तक काम किया कौन? दोनों ने एक साथ मिलकर। तो यहां पर मैंने 8 लिख दिया। उसके बाद शेष कार्य को Q ने पूरा किया। शेष कार्य कौन पूरा किया? Q ने। ठीक है, से यह कह रहा है। अब देखिएगा यहां पर गाइस कि P प्लस Q 8 दिन तक अगर काम करेंगे तो P प्लस Q का एफिशिएंसी कितना आपका? 4 से गुना करते, 4 बटे 32 हो जाएगा। 32 को माइनस करेंगे तो 6 - 2 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 - 3 कितना हो जाएगा? 6, यानी 64 वर्क बचा होगा। राइट? अब 64 वर्क जो होगा वह कौन करेगा? Q। यह पूछ रहा है कि शेष कार्य को Q के द्वारा पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो गाइस Q के एफिशिएंसी है कितना? तो आप बताइएगा कि P अकेले यहाँ पर 3 काम करता है और यहाँ पर P और Q मिलकर 4 काम करते हैं। तो P का अगर मैं यहाँ पर 3 पुट कर दूं तो Q के लिए कितना बचेगा? 1, यानी Q जो है वह पर डे 1 काम कर रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ पर Q के लिए पूछूं कि 64 काम को पूरा करने के लिए Q कितना लगेगा? 64/1 मतलब 64 डेज। और ये इस क्वेश्चन का आंसर। कोई डाउट किसी को? बहुत सिंपल था, कुछ नहीं करने इसमें। चलिए बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A और B किसी काम को 24 और 36 दिनों पूरा कर सकते हैं। A and B can do a piece of work in 24 and 36 days respectively। फुल स्टॉप। उसके बाद कह रहा है कि वह काम को एक साथ करना शुरू करते हैं, एक साथ में काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 3 दिन पहले A छोड़ देता है। काम समाप्त होने से 3 दिन पहले A छोड़ देता है। तो अब पूछ रहा है कि इस प्रकार से कुल कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, यह कह रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से गाइस। A और B यह कह रहा था कि 24 दिन और यह 36 दिन। यह 24 दिन था और यह 36 दिन था। आप क्या करते, क्या इस कैल्शियम निकालते, कितना आता है? 72। 24 या 72, 36 दिन 72, यह हो जाएगा। अभी जैसे मैंने बताया था कि जब कोई व्यक्ति काम पूरा होने से पहले छोड़ देगा, जब कोई व्यक्ति काम पूरा होने से पहले छोड़ देगा तो काम क्या होता है? प्लस। जब कोई व्यक्ति काम करने के बाद छोड़ेगा, स्टार्ट किया कुछ दिन बाद छोड़ दिया, तो काम क्या होता है? माइनस हो जाता है गाइस। तो हम क्या करेंगे कि A जो है काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ा है। तो गाइस एक दिन में अगर वह 3 काम करता होगा तो 3 दिन काम पर नहीं आया, मतलब क्या कि वह 9 काम उसका बढ़ जा रहा होगा। तो 72 9 कितना हो जाएगा? 81। यह A का काम है। ठीक है गाइस। अब बताइएगा कि गाइस 3 दिन पहले, यानी कि कौन पूरा काम जब होने वाला था समाप्त, उसके 3 दिन पहले A नहीं आया था। 3 दिन पहले तो आया था ना, कोई दिक्कत नहीं है ध्यान से। तो गाइस इसका मतलब यह हुआ कि 3 दिन पहले की बात अगर करें तो A और B दोनों साथ में आ रहे थे। तो 81 को हम क्या करेंगे? A और B से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5, और यह आ जाएगा 16 25 80 और 1 81/5, यानी कि 16.1/5 दिन। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यह एक तरीका था। अगर इस बात को अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप शुरू में काम करा दीजिए साथ में। A और B साथ में काम कर रहे थे, लेकिन जैसा ही काम पूरा होने वाला था वह 3 दिन तक A काम पर नहीं गया, तो कौन काम पर आ रहा होगा? B आ रहा होगा।
आप ही बताइए कि अगर ए ने छुट्टी ले लिया लास्ट के 3 डेज तो मतलब कौन आ रहा होगा, बी आ रहा होगा। तो बी ने वहां पर 3 दिन तक अकेले काम किया। तो बी अगर एक दिन में अगर 2 काम करेगा तो 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6, है ना। तो अगर 72 में से 6 काम अगर हो गया तो बचा कितना 66, बोलिए। अब यह जो 66 वर्क जो बचा यह किसके हिस्से में है, ए प्लस बी के लिए है। तो ए और बी का है, देखिए फ्रेंड्स कितना है 5, 3 और 2 5 डिवाइड कर देते, 13 5 65 और इतना आ जाता। तो यहाँ पर चला 13.5 दिन और यहाँ पर चला कितना दिन 3 दिन। तो 13 और 3 कितना 16.1/5 दिन, ये 5 है और ये इस क्वेश्चन का आंसर ये दिन है। ठीक है इस, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए गाइस हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, कह रहा क्या कि ए किसी काम को 9 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 days, राइट। उस बात कह रहा है कि यदि दोनों ने एक एक दिन के अंतराल पर कार्य करना स्टार्ट किए, दोनों ने एक एक दिन के अंतराल पर कार्य करना स्टार्ट किए, तो जिसमें एक कार्य शुरू कर रहा है, यह जरूर मेंशन किया हो रहेगा, जिसमें एक कार्य शुरू कर रहा है तो यह कार्य पूरा होने में यानी समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। बड़ा सिंपल है, आप करते क्या है, देखिए ए और बी, यह कह रहा है ए काम करता है 9 दिन में और बी काम करता है 12 दिन में। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 days, बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 days, राइट। 9 and 12 का रिलेशन निकाले कितना आ जाएगा 36, 9 4 जा एंड 12 3 जा, यह हो जाएगा। अब अगर गाइस यहाँ पर यह बोलता है कि पहले दिन ए आया उसके बाद बी आया, ए से काम स्टार्ट हो रहा है, तो यह एक दिन और यह एक दिन, कुल कितना दिन होगा 2 दिन। तो 2 दिन में काम कितना हो जाएगा, ये 2 दिन में अगर मैं बात करूं तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा 4 और 3 7 काम हो जाएगा, यह 7 काम कंप्लीट हो जाएगा, 7 काम कंप्लीट। ठीक है जी। अब देखिए काम कितना करना मेरे को 36, तो इस 7 में हम क्या से गुना करें कि 36 के आसपास आया, तो आप कहेंगे क्या 5 से गुना यहाँ कर दो, 5 से गुना यहाँ कर दो, बहुत सिंपल था क्वेश्चन। तो यह कितना हो जाएगा 35 वर्क हो जाएगा और 5 देने के 10 दिन, यानी गाइस 10 दिन में हमने 35 काम किया। अब और कितना काम बचा है, एक काम, क्योंकि था केवल कितना 36 में से 35 हो चुका है, तो बचा होगा आपका एक काम मात्र बचा होगा, राइट। अब इस एक काम को करने के लिए जो काम शुरू में स्टार्ट किया हुआ था वही व्यक्ति यहाँ पर फिनिश करने के लिए आ रहा होगा। तो आपको ये मेंशन होगा, आपको देखिएगा क्वेश्चन में, तो गाइस यहाँ मेंशन है कि जिसमें ए ने कार्य को शुरू किया था, तो ए अगर आएगा काम करने के लिए तो ए जो है एक दिन में कितना काम करता है 4 काम, लेकिन है काम कितना मेरा एक काम, तो एक काम को ऊपर कर देंगे यह वर्क हो जाएगा और इसका जितना भी एफिशिएंसी हो जाएगा उसके नीचे कर देंगे, तो वर्क बाय एफिशिएंसी क्या हो जाएगा टाइम, यानी कि यह निकल जाएगा डेज। ठीक है जी। अब यहाँ देखिएगा 35 और 36 काम कंप्लीट, यह काम हो गया, और यहाँ पर 10 + 1/4 यानी कि 10.1/4 दिन, और ये इस क्वेश्चन का आंसर। मुझे उम्मीद है छोटा सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या करेगा गाइस कि ए एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 days। वे 3 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, अर्थात ए और बी 3 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, राइट। और फिर बी कार्य छोड़ देता है, 3 दिन काम हुआ, बी कार्य छोड़कर चला गया, ठीक है। और ए अकेले कार्य को जारी रखता है, मतलब बी को छोड़ने के बाद ए नहीं छोड़ा, ए कार्य को जारी रखता है, और उसके 2 दिन बाद उस कार्य में सी भी शामिल हो जाता है, उसके 2 दिन बाद सी भी उस कार्य में शामिल हो जाता है, और यह कार्य अगले 2 दिनों तक चलते रहता है। यह कार्य अगले 2 दिनों में पूरा हो जाता है सी आने के बाद ना। यदि सी अकेले उस कार्य को करना चाहे तो समय कितना लगेगा, यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना आपको। मुझे उम्मीद है आप चीजों को समझ चुके होंगे। आइए हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या रहा होगा। देखिएगा ए किसी कार्य को 10 दिनों में और बी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है, तो गाइस 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 10 6 के 60 और 12 25 60, यह हो जाएगा इनका एलसीएम का, और यह हो गया इनका एफिशिएंसी। ठीक है जी।
अब यहां पर कह रहा है कि दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना स्टार्ट तो किया, एक साथ स्टार्ट किया, लेकिन 3 दिनों के बाद बी कार्य छोड़ दिया। तो अब बी कार्य करने नहीं आएगा तो कौन आएगा? ए आएगा। मेंशन भी किया होगा कि बी के छोड़ने के बाद ए कार्य को जारी रखता है, और यह 2 दिन के बाद, यानी 2 दिन अकेले ए काम किया होगा और 2 दिन के बाद उसमें सी भी शामिल हो जाता है। 2 दिन के बाद सी भी शामिल हो जाता है, मतलब उसमें ए और सी दोनों मिलकर काम को करने लगे होंगे। ठीक है। इस अब यह कह रहा है कि अगले 2 दिन बाद सी भी शामिल होता है और यह कार्य अगले 2 दिन में पूरा हो जाता है। यह मेंशन किया हुआ कि अगले 2 दिन में यह कार्य पूरा हो जाता है, मतलब सी कहने के बाद और काम चला होगा 2 दिन तक। ठीक है। तो अब आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि तो अगर बताए कि सी अकेले काम करना चाहे तो समय कितना लगेगा। तो गाइस देखिएगा, ए और बी शुरू में 3 दिन काम किए, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 और यह 5 11, 11 से गुना कर दिए कितना आ जाएगा? 33। ये 33 काम पूरा कर चुके होंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब उसके अगले देखिएगा ध्यान से, उसके अगले 2 दिन तक सिर्फ अकेले काम किया कौन? ए। तो ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा? 6। 2 दिन में कितना कर चुका होगा? 12, यानी कि 12 काम यह कर चुका होगा। 33 और 12 को जोड़ेंगे गाइस तो कितना आ जाएगा? 5 और 3 1 4, 45 काम पूरा हो चुका होगा। तो 45 काम अगर पूरा हो चुका होगा तो बचा कितना आपका? 15 काम बचा होगा। यहाँ का काम बचा होगा 15 काम। यह जो काम किए यहाँ तक पूरा हो गया। अब यह जो गाइस 15 काम बचा है 15 वर्क, यह जाएगा ए और सी के हिस्से में जाएगा, कोई दिक्कत? अब यहाँ मेंशन किया हुआ है गाइस कि ए और सी जो है वह 2 दिन में कार्य को पूरा कर लिया। इसका मतलब यह हुआ कि 15/2 डिवाइड करें कितना आ जाएगा? 7.5। अब ये 7.5 क्या निकला? ये निकल गया एफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि 15 तो काम है और यह 2 क्या है? 2 दिन है। तो वर्क बाय टाइम इक्वल क्या हो गया? एफिशिएंसी, यानी कि कार्य क्षमता। किसका किसका? तो यह निकल गया ए और सी का। यह जो 7.5 जो निकला गाइस, यह 7.5 जो दिखाई दे रहा होगा, यह 7.5 जो निकला वह किससे बना है? तो ए और सी से मिलकर बना है। ठीक है जी। आप देख पा रहे होंगे कि ए जो है एक दिन में कितना काम करता है? 6। मतलब ए का एफिशिएंसी आपको मालूम है, यह कितना है? 6। ए का एफिशिएंसी कितना है गाइस? 6। तो अगर 7.5 में से 6 अगर यह ले गया ए, तो सी कितना लेके जाएगा? यानी सी कितना काम कर रहा होगा? तो यह कर रहा होगा 1.5, यानी 1.5, यानी सी की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? 1.5। बात समझ पा रहे हैं? अब यही कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि सी को अकेले उस काम में लगा दिया जाए तो काम पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा? तो कौन से काम में? यह 60 काम को पूरा करने में। तो गाइस आप बताइए कि सी जो है यह 60 काम को अगर पूरा करेगा, एफिशिएंसी कितना है इसका? 1.5। तो 0.5 को हटाकर, अगर पॉइंट को हटाकर मैं यहाँ पर 0 लगा दूं तो 15 चौके 60 और 4 दहा का 40 दिन, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक बार आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है गाइस, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कह रहा क्वेश्चन में क्या कि देखिएगा, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 एवं 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। A and B can do a piece of work in 15 and 25 days respectively. दोनों ने एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया। They start the work together. दोनों ने एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद B कार्य करना बंद कर दिया, छोड़ दिया। कितना दिन किया नहीं मालूम है, लेकिन कुछ दिनों के बाद B काम करना छोड़ दिया, और शेष कार्य को, जो बचा हुआ कार्य था, जो शेष कार्य को ए ने 7 दिनों में पूरा किया। समझ पा रहे हैं? तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है आपसे कि तो बताएं कि शुरुआत से जो स्टार्ट किया था बी, कितना दिनों तक बी उस काम में लगा रहा। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना आपको। मुझे उम्मीद है आप क्वेश्चन को देख चुके होंगे, समझ भी चुके होंगे। ठीक है गाइस, आइए देखिए सॉल्यूशन क्या रहा होगा इसका। देखिएगा, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो गाइस ये 15 और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसका टोटल निकाल दिया, काम कितना हो जाएगा? 75 इसका एलसीएम हो जाएगा इस। तो 15 25 75 और 25 से 75, यह क्या होगा? इनका एफिशिएंसी, यानी कि कार्य क्षमता। अब कह रहा क्या कि दोनों ने मिलकर एक साथ काम स्टार्ट किए, ए और बी एक साथ मिलकर काम स्टार्ट किए, लेकिन कुछ दिनों के बाद, यह कुछ दिनों की बात है, उन दिनों की बात नहीं है ना,
ये कुछ दिनों की बात है। तो गाइज ए और बी कुछ यानी कि कुछ दिन काम किए होंगे, नहीं मालूम, लेकिन बी उसके बाद छोड़ दिया। अब जो बचा वह ए बचा, और ए जो है बाकी काम को 7 दिन में पूरा करता है। ध्यान सुनिएगा, यह जो बाकी काम है वह 7 दिन में पूरा कर लेता है ऐसे। ठीक है, आपसे पूछा है कि तो बताएं कि जो शुरुआत में जो बी लगा था, बी आखिर उस काम में कितना दिनों तक लग रहा है। तो आप बताइएगा कि ए अगर 7 दिन काम किया होगा तो ए जो है एक दिन में अगर 5 काम कर रहा है तो 7 दिन में कितना कर चुका होगा? 35 काम किया होगा, हाँ या ना? बिल्कुल। अब गाइस 75 में से 35 काम पूरा हो गया तो गाइस बचा कितना आपके पास? 40। अब यह जो 40 काम होगा यह जाएगा किसके हिस्से में? ए और बी के हिस्से में जाएगा। यानी कि शुरुआत में ए और बी दोनों काम कर रहे थे, तो ए और बी का एफिशिएंसी है कितना आपका? एफिशिएंसी 5 और 3 8, 8 से डिवाइड कर दीजिए। यानी कि गाइस 5 दिन में यह कार्य पूरा नहीं होगा, 5 दिन तक बी जो है उस कार्य में लगा होगा। कोई दिक्कत? देखिए बी आपको यहां तक ही दिख रहा है, यहां तक नहीं दिख रहा, तो यानी कि हम सीधे कह सकते हैं कि बी जो है वह 5 दिनों तक ही काम को किया होगा। कोई दिक्कत इस चीज को? चलिए वेरी गुड, मुझे उम्मीद है आप चीज को समझ चुके होंगे। तो चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं गाइस। इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, समझिए, फिर मिलेंगे हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय।